नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। नवरात्रि का जब समय आता है तो हर भक्त कहीं ना कहीं माता के आगमन में लीन हो जाता है, यानी खूब सारी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। 4 नवरात्रि में से गुप्त नवरात्रि का अपना एक महत्व है और गुप्त नवरात्रि आपके लिए एक अच्छी एनर्जी इकट्ठी करने का समय होता है। वैसे तो ज्यादातर हम मां से क्या मांगते हैं, हमारे घर की इच्छाएं सारी पूरी हो जाए, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए, धन आ जाए, बच्चों की शादी हो जाए, गाड़ी आ जाए, घर बन जाए, ये सब चीजें सोचते हैं हम। लेकिन क्या कभी हमने ये मांगा है माँ से कि हम साल भर एकदम फिट एंड फाइन रहे? क्या कभी आपने ये मांगा है माँ से कि हमारे इर्द गिर्द हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहे? क्या कभी माँ से आपने ये मांगा है कि आपकी इच्छाएं तो पूरी हो, लेकिन आपको सुकून भी मिले, यानी शांति भी मिले। धन आता है, निकल जाता है या बर्बाद हो जाता है तो बेचैन होने लगते हैं। उस धन का आप सुख भोग पाए। तो ये चीजें कभी आपने माँ से मांगी है? अगर नहीं मांगी है तो अब की बार ऐसे ही मांगिएगा। गुप्त नवरात्रि जो कि 19 जून से शुरू हो रही है और ये 27 जून तक रहेगी, और ये वही समय होता है जहां सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। गुप्त रह करके माँ को मनाया जाता है और गुप्त विद्याओं के द्वारा ही माँ को प्रसन्न करके अपनी सारी एनर्जीज जो है वो एकत्रित करके उसे बढ़ाया जाता है। 9 दिन नवरात्रि के, गुप्त नवरात्रि के आपको कैसे क्या चीजें करनी चाहिए ताकि इन 9 दिनों में की हुई चीजें आपकी पूरा साल बहुत ही तरक्कियां दे, बहुत ही एनर्जी दे, बहुत सारी खुशियां दे। तो ऐसा कुछ करना चाहिए ना आपको 9 दिनों में। तो 9 दिनों में कुछ खास चीजें इस बार कर लीजिएगा। क्या क्या चीजें करनी है इस पर्व में माँ को मनाने के लिए, क्या चीजों का खास करके ध्यान रखना है, किन चीजों से आपने बचना है और कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी विधा है, कौन सा ऐसा तरीका है जिसे अपनाना है माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। तो पहला तरीका, सबसे पहला तरीका, और वो ये है जिससे आप अपने सारी सुख सुविधाओं को संभाल करके रख सकते हैं, और वो होता है आपका विजन क्लियर होना, आपका माइंड क्लियर होना, आपकी एनर्जी अच्छी होना। जब आपकी एनर्जी अच्छी होगी तो अच्छी चीजें सोच पाएंगे। जब विजन क्लियर होगा तो हर एक मिशन तक आप बहुत इजीली पहुंच पाएंगे। तो इन सारी चीजों को इकट्ठे करने के लिए आपके अंदर एक अच्छी एनर्जी होना बहुत जरूरी है। आपने सुबह और रात्रि, सुबह भी इस विधि को करना है और रात्रि की इस विधि को भी आपने जरूर दोहराना है। 9 लौंग लेने हैं आपने, और 9 लौंग को आपने एक पात्र में या फिर एक ऐसे पान का पत्ता होता है उसके ऊपर, या फिर आप एक लाल रंग के कपड़े में भी रख सकते हैं। पात्र कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तांबे का है, पीतल का है, लेकिन अगर हम पान के पत्ते पे भी रखते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, और अगर आप लाल वस्त्र पर उन लौंग को रखते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। 9 लौंग सुबह और 9 लौंग रात्रि में। 9 लौंग सामने रखने हैं और माँ दुर्गा का ध्यान करना है, दशों देवियों का, 10 महाविद्याओं का ध्यान करना है, और उसके बाद आपने 32 नाम दुर्गा जी के आपने प्रोनाउंस करने हैं, बोलने हैं, जपने हैं, और 108 नाम भी माँ दुर्गा के आपने जपने हैं। पहले 32 नाम का स्मरण करना है, फिर आपने 108 नाम का स्मरण करना है। उन लोगों को आपने इकट्ठे करते जाना है किसी एक डिबिया में। जो सुबह के लौंग हैं उसे डाल दीजिए, जब रात्रि में इस पूजा को कर लेंगे तो आप उसे भी डाल करके रखें।
तो कपड़ा आपका आप सेम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो कपड़ा आपने जिस पर लौंग रख करके, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा जब आप इस विधि को कर रहे हो तो आपके पास आसन जरूर होना चाहिए, और आसन को आपने बार बार चेंज नहीं करना है। पहले दिन से यानी 19 तारीख से जो आसन आपने लेना शुरू करना है उसी आसन का ही आपने प्रयोग करना है। ये ध्यान रखिए, अगर माताएं बहनें अशुद्ध अवस्था में हैं तो इस विधि को बिल्कुल भी ना करें। 9 लौंग आप इकट्ठे करते रहिएगा। कपड़े का आप सेम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पात्र का यानी किसी बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बर्तन का भी इस्तेमाल आप सेम कर सकते हैं, बट उसे धो करके शुद्ध कर लीजिएगा। लेकिन जो लौंग है उसे आपने इकट्ठे करते जाना है एक डिबिया के अंदर। अगर आप पान के पत्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सुबह भी अलग से नया पत्ता होना चाहिए, और शाम को रात्रि की पूजा जो होगी उसमें भी आपने नया पत्ता ही लेना है। पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और आपने जो पत्ते आपने पान के पत्ते जो पत्ते आपके फ्री होते जाएं उसे आप इकट्ठे कर लीजिएगा। जब सारे दिन ऑल डेज जब आपकी ये विधि हो जाए तो इन पत्तों को किसी भी पवित्र पेड़ पौधे की जड़ में रख सकते हैं। लेकिन जब 9 दिन आपके पूरे हो जाएं तब आपने इन लौंग का क्या करना है। सबसे पहले तो जो लोग घर के अंदर ज्यादा बीमार रहते हैं 9 लौंग इसमें से निकाल लीजिए। एक छोटा सा काले कपड़े में यंत्र बना करके उनके गले में धारण करा सकते हैं। तो ये 9 दिन जो आपने पूजा की है ना, इसका फल आपको साल भर मिल सकता है। जो लोग ज्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, यानी ऐसे लगता है कि हमारी सुरक्षा नहीं है, हमें डर लगता है, हमें घबराहट होती रहती है कि कहीं हमारे साथ कुछ हो ना जाए, कोई हादसा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना बीत जाए जिससे हम घर ना पहुंच पाए, या पहुंचे तो किस हालत में किस अवस्था में पहुंचे। यानी बहुत सारी चीजें कई बार आपके दिलों के अंदर दिमाग के अंदर घर कर जाती है। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप भी 9 लौंग लीजिए और उसे हरे कपड़े में बांधिएगा, और उसे बांध करके अपने वॉलेट पर्स में इसे हमेशा रखिएगा। और ये काम करना है आपने बुधवार के दिन। जो काले कपड़े वाला जिनको बीमारी को लेकर के हमने ये उपाय बताया है वो काम करना है आपने सैटरडे को। सैटरडे को बीमार लोग हैं जो उनको 9 लौंग रखने हैं वो शनिवार का इस्तेमाल करें, डेज को चूज करें, प्रयोग करें। इस प्रयोग को आपने अगर के करना चाह रहे हैं तो सैटरडे का दिन ही चूज कीजिएगा। लेकिन जो असुरक्षित फील कर रहे हैं उन्हें हरे कपड़े में डाल करके ही इस लोगों को अपने साथ हमेशा रखना है। अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर अनवांटेड लोग ज्यादा आते हैं, अननेसेसरली लोग आते हैं, कभी कोई आ रहा है वो गया तो कोई और आ गया, कोई गया तो कोई और आ गया, अननेसेसरली आते जाते भी आपका हाल पूछने के लिए ऐसे ही चले आते हैं कुछ लोग। लेकिन कई बार आपको ना इरिटेशन होती है, और उनमें से इरिटेशन सबसे ज्यादा कब होती है, ऐसे लोग आपके घर में प्रवेश करते हैं, नेगेटिव लोग जिनके साथ आपका कुछ ज्यादा लेना देना नहीं होता, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसी क्रियाएं करने के लिए आपके घर में आ जाते हैं, जैसे नजर लगाने के लिए, देखने के लिए कि इनके घर में क्या क्या है, कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा। तो बहुत सारे लोग, बहुत तरह के लोग होते हैं, ऐसे लोग भी कई बार घरों में आना शुरू हो जाते हैं। और ये एटमॉस्फेयर तो शहरों में फिर भी थोड़ा सा कम है, लेकिन गाँव में बहुत ज्यादा रहता है खास करके। और जो ऐसे लोग एक्सट्रीम एरियाज में रहते हैं तो उन्हें भी इस उपाय को आपको करना है। आपने 9 लौंग ही लेने हैं, इनमें से निकाल लेने हैं, और इसे आपने लाल कपड़े में बांधना है और उसे घर के मुख्य दरवाजे पर, एंट्री पर इसे बाहर की तरफ लगा दीजिएगा। अब साइड कोई भी, राइट लेफ्ट कहीं भी लगा सकते हैं, बट इसे लगाना घर के मेन एंट्री के बाहर की तरफ, ताकि जो लोग एक नेगेटिव पन लेकर के आपके घर के अंदर आने जा रहे हैं, नेगेटिव सोच करके आपके घर की तरफ आ रहे हैं, वो लोग एक बार तो आ जाएं, लेकिन वो इतना बेचैन हो जाते हैं कि खुद ही निकल जाएंगे, वो अपने आपके घर से खुद ही चले जाएंगे। तो एक नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं वो आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं, आएंगी भी तो समय ज्यादा टिक नहीं पाएंगी। एक अंदर ही अंदर उन्हें एक विचलितपन होने लगेगा जिससे वो बाहर निकलना पसंद करेंगी।
तो ये गुप्त नवरात्रि में ही इन उपायों को किया जाता है। इन 9 दिन के जितने भी आपके ये लौंग इकट्ठे हो जाएं, इन्हें इकट्ठे करके अपने पास रखिएगा। दैवीय प्रयोग इनका आप अपने जीवन में कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। 19 से लेकर के 27 तक पड़ने वाले गुप्त नवरात्रि का लाभ आपने ज़रूर उठाना है। वीडियो शेयर करना है और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना है। और लेकिन एक ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को रोकना नहीं है। जितने ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को पहुँचाएंगे उतना ही अच्छा है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।